बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। मेरी वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि जिम्मेदारी के साथ उनका जवाब दिया जाए, और जैसे जैसे वक्त मिलता जाता है मैं लोगों को जवाब दे रहा हूँ। अगर किसी के सवाल में जवाब देने में देर हो जाए तो बराए मेहरबानी उसको महसूस न करें। कमेंट्स में मुझसे किसी ने सवाल किया, जी रुज्जत के हवाले से बताएं, रुज्जत क्या है। आमलियात की दुनिया के अंदर रुज्जत का एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और रुज्जत का माने जो है वो नुकसान के हैं। आपने कोई अमल किया, उस अमल की रुज्जत हो गई, उस अमल का जो नुकसान है वो आपको हो गया। अब लोग ये समझते हैं कि रुज्जत का मकसद ये है कि सेहत बिगड़ गई, उसके जो आसाब हैं उस पर बुरा असर पड़ेगा। तो रुज्जत बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये मुकम्मल रुज्जत की तारीफ नहीं है। रुज्जत जो है वो जाहिर पर भी असर डालेगी और आपके बातिन पर भी असर डालेगी, और अगर आपके साथ साथ आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, रुज्जत उस पर भी असरअंदाज होगी। इसीलिए आमलियात के अंदर बेशतर जगह पर यह लिखा जाता है कि आप जब ये अमल आप ऐसी जगह करें जहां कोई इंसान मौजूद ना हो। आपने जब इस अमल को करना है तो अकेले रहना है। ये बुनियादी वजह यही होती है कि अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान पैदा होता है तो वो आपके अलावा और किसी दूसरों को ना हो। रुज्जत होती क्यों है? जब भी कोई इंसान कवायद आमलियात की खिलाफ वर्जी करेगा, रुज्जत हो जाएगी। किस तरीके से? एक अमल है, मवक्कलाती अमल है, उसके अंदर यह पाबंदी है कि आपने परहेज जमाली करना है। आपने वो नहीं किया, आप उस अमल को करेंगे, शदीद रुज्जत होगी। और रुज्जत का नुकसान ये होगा, या तो आप बीमार पड़ जाएंगे, या आपके साथ साथ आपके माशी हालात और दीगर हालात आपके खराब और बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। ये रुज्जत की अलामत है। दूसरा यह है कि कुरान की कोई आयत पढ़ी, ठीक है, अब बाज अमाल ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर आपको एहतियात करनी होती है, एक अमल के साथ दूसरा अमल नहीं करना। मिसाल के तौर पर कोई अमल आप कर रहे हैं, वो आपने किया, आप इसके अलावा उसके साथ कोई और अमल भी किसी औकात में कर रहे हैं। बाज औकात अमाल में ऐसी पाबंदी होती है, आपने ऐसा नहीं करना, ये वजह रुज्जत की बनती है। दूसरी बात ये, इसके अंदर रुज्जत का पहलू ये कि यहां पर मौजूद है कि आप एक ऐसा अमल कर रहे हैं जो नूरी है, लेकिन नियत आपकी किसी को नुकसान पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, किसी का घर बर्बाद करना, इस किस्म की है। ऐसे अमाल से भी रुज्जत पैदा हो जाती है, बशर्ते कि आप हक पर ना हो। अगर तो आप हक पर हैं वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ऐसे अमाल से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान दूसरे को तो शायद होगा ही होगा, कहीं ना कहीं आपकी अपनी जात को भी पहुंचता है। और अगर ना भी पहुंचे तो अल्लाह ताला की बारगाह में आप जवाब दें हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो रुज्जत के मामलात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आमलियात के अंदर अगर आपने किसी भी अमल के उसूल को तोड़ा, रुज्जत हर सूरत होगी, और रुज्जत होती चली जाएगी, यहां तक कि आप उसके हवाले से जो सदकात हैं, जो चीजें हैं, अगर आपने वो ना की तो ये तबाही असरात उस अमल की वजह से जो पैदा हुए ये होते चले जाएंगे, मामलात बिगड़ते चले जाएंगे। अगर किसी अमल में आपको रुज्जत हो गई है, आप कम से कम भी 3 से 6 महीने के लिए आमलियात से किनारा कशी इख्तियार कर लीजिए। उसके बाद आप सदकात कीजिए, गोश्त का सदका, दालों का सदका। सदके के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है, किन किन चीज़ों का सदका करना चाहिए और सदका किस तरीके से करेंगे, वो आप देख लीजिए। उन सब चीज़ों की पाबंदी करते हुए आप सदकात दीजिए। सुबह और शाम की जो हिफाजत की दुआएं हैं, आम दुआएं हैं, उनको पढ़िए, उनका जिक्र कीजिए, और आमलियात की लाइन से या आमलियात के रास्ते से फिलहाल कुछ अरसे के लिए किनारा कशी इख्तियार कर लीजिए। अगर बिलफर्ज आपको रुज्जत हो गई, आप सदकात और चीज़ें कर रहे हैं, हिफाजत की दुआएं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी अमल को शुरू करेंगे तो वो रुज्जत जो है वो मजीद बढ़ जाएगी।
अमल पर अमल आपने शुरू किया, एक अमल की रुज्जत हो गई, ठीक है, उसके बाद आपने उस अमल को छोड़ दिया, फिर फौरन दूसरा अमल शुरू किया, तो वो जो रुज्जत पहले अमल की है वो मजीद बढ़ जाएगी, आपके लिए हालात मजीद तंग होते चले जाएंगे। तो रुज्जत जो है वो उसको आप मामूली ना जानिए, ये अगर एक दफा हो जाती है तो ये इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ेगी। ये आमलियात हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई मवक्कलाती अमल आपने पढ़ा तो ही रुज्जत होगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान की कोई आयत आपने पढ़ी, रुज्जत तब भी हो सकती है, और फिर वो रुज्जत चलती चली जाएगी। हर इस्म के पीछे पोशीदा मखलूक मौजूद है। आप जब भी किसी इस्म का, किसी आयत का, किसी अमल का विर्द करेंगे, वजीफा करेंगे और पाबंदी के साथ करेंगे, तो वो किसी न किसी लम्हे, किसी न किसी वक्त वो ज़रूर आपके सामने आ जाएगी, बशर्त है कि आपकी रूहानी ताकत मजबूत हो, आपका रहबर मजबूत हो, आप किसी की निगरानी में अमल कर रहे हो। और फिर जो लोग बग़ैर इजाज़त अमल करते हैं, अक्सर व बेशतर उनको भी रुज्जत हो जाती है। तो अगर किसी अमल को करना चाहते हैं तो किसी कामिल की रहनुमाई ले लें कि अगर बिलफर्ज अमलियात की इस कवानीन के अंदर कोई गलती आप कर भी बैठें, तो वो जो रहबर और रहनुमा है वो आपकी बेहतरी के लिए आपको उस रुज्जत से बचा सके। रब ताला की बारगाह में बड़ी आजिज़ाना दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस अमलियात की दुनिया में कदम रखने से पहले इसके उसूल, कवायद और कवानीन को समझकर और फिर इस दुनिया में कदम रखने की तौफीक दे।